गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। तो व्याकरण में लेसन 1 पढ़ा था, भाषा और व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 जिसमें है वर्णमाला, मात्राएं तथा शब्द। ओके, तो मैं पहले रीड करती हूँ, उसका बताती हूँ आपको। हम चाहे घर में हो, स्कूल में हो या खेल के मैदान में हो, दिन भर आपस में बातें करते रहते हैं या सुनते रहते हैं। ऑब्वियसली है, बातें करते समय हमारे मुंह से तरह तरह की ध्वनियाँ निकलती है, यानी साउंड निकलती है। इन ध्वनियों को लिखा भी जा सकता है। भाषा की इन ध्वनियों को ही हम वर्ण कहते हैं। जो हम बोलते हैं, जो हमारे मुंह से साउंड निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। भाषा में प्रयोग की जाने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। वर्ण की विशेषताएं क्या है, सुनिए। वर्ण की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे हर भाषा में वर्ण होते हैं। दूसरा है, वर्णों को बोला जा सकता है। बोलने में वर्ण निकले, ध्वनि निकलती है, वर्ण हमारा। वर्णों को लिखा जा सकता है, वर्णों को हम लिख सकते हैं, लिख के बता सकते हैं दूसरों को। हर ध्वनि के लिए अलग वर्ण होते हैं, यानी हर साउंड के लिए इंसान बोलते हैं, उनके लिए अलग अलग वर्ण होते हैं। वर्ण वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, जैसे कि इंग्लिश में बोलते हैं लेटर। प्रत्येक भाषा के इन वर्णों के समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। ओके, वर्णमाला में सभी वर्णों का क्रम निश्चित होता है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। मीन्स पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला। 3 टॉपिक है, वर्णमाला, मात्राएं, वर्णमाला, मात्राएं तथा शब्द। वर्णमाला, मात्राएं, शब्द, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला। जैसे हमने लिखा बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ, अं, क, ख। इसी प्रकार जो ज्ञान तक हम लिखेंगे, अ से लेके ज्ञान तक, तो जो पूरा समूह, मतलब पूरा जो अ से ज्ञान तक पूरा ग्रुप है, हिंदी में समूह है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। शॉर्ट में बताते हैं, अ से ज्ञान तक उसे हम बोलते हैं वर्णमाला। अ से ज्ञान तक को लिखते हो आप, उसे बोलते हैं वर्णमाला। ये तो पूरा समूह, पूरा ग्रुप है। ओके, तो इंग्लिश में बोलते हैं अल्फाबेट। तो अल्फाबेट हम किसे बोलते हैं? A to Z को बोलते हैं। वैसे अ से ज्ञान तक हम बोलते हैं वर्णमाला। और जो एक ही होता है, जैसे अ, तो ये हमारा हो जाएगा वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण। जब एक हो उसे बोलेंगे वर्ण, और जब पूरा ग्रुप, पूरा झुंड हो, उसे हम बोलेंगे वर्णमाला। ओके, ये वर्ण है, ई वर्ण, उ, सारा हमारा वर्ण है। अलग अलग को बोलते हैं वर्ण। कोई एक होगा तो उसे बोलते हैं वर्ण। वर्णों के भेद, वर्ण के भेद कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? वर्णों के भेद, वर्णों के भेद मतलब सिर्फ प्रकार। वर्णों के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। इंग्लिश में होता है, स्वर को बोलते हैं वोवेल, और व्यंजन को बोलते हैं कॉन्सोनेंट। वैसे हिंदी में हमारा होता है, वर्ण के भेद 2 होंगे, स्वर और दूसरा व्यंजन। ओके, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब मैं स्वर पढ़ रही हूँ। स्वर क्या होता है? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले और लिखे जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। यानी जो वर्ण हम किसी की सहायता के बिना किसी दूसरे
ध्वनि के साथ बिना बोलते हैं या लिखते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। स्वरों को लिखते एवं उच्चारण करते समय किसी दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। स्वर होते क्या है जो हमें दूसरे ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है? तो स्वर में हमारा आ जाएगा, पहले दो भेद है स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब देखते हैं स्वर में कौन कौन से आएंगे। स्वर हमारा आ जाएगा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, स्वर। हमारे स्वर कौन से होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। औ तो हमारा क्या होता है? स्वर होता है। किसने कहा था स्वर 11 होते हैं, तो इधर 11 होते हैं। काउंट करते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने टोटल? 11। औ तक, अ से औ तक हमारा क्या होता है? स्वर होता है। ये सब हमने ऐसे बोला है, किसी अलग वर्ण की सहायता हमें लेनी पड़ी नहीं। तो और हम और ही बोलेंगे, आ है तो आ बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्वर 11 स्वर होते हैं, 11 है टोटल। 11 क्या होता है? हमारे स्वर होते हैं। हर स्वर की मात्रा होती है। स्वरों की यह विशेषता है कि वे अपने मूल रूप में तो प्रयोग होते ही हैं तथा व्यंजनों के साथ मात्रा की तरह भी प्रयोग किए जाते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। कोई मात्रा होती है? नहीं होती है। आ की होती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा होती है, ऐसे। हम पढ़ रहे हैं स्वर। स्वर, स्वर की मात्रा, एक मात्रा सहित, मात्रा सहित वर्ण, और एक है हमारा मात्रा वाला शब्द। तो मैं इधर करती हूँ, आपका उसी का पार्ट है। स्वर, स्वर की मात्रा, मात्रा सहित वर्ण, मात्रा वाला शब्द। ओके, स्वर, स्वर की मात्रा, मात्रा सहित वर्ण, मात्रा वाला शब्द। अब लिखते हैं स्वर। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। पहले क्या लिखते हैं? आगे लिखेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की मात्रा होती है, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। ओके, पहले हम इतना करते हैं, फिर आगे करूंगी। बड़ा भी कर देती हूँ, बड़े की ऐसे होती है। ओके, तो हमारी मात्रा हुआ है स्वर की मात्रा, स्वर की मात्रा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी मात्रा ये है, इसकी है, छोटा की, बड़े की मात्रा। अब मात्रा सहित वर्ण, मात्रा वाले वर्ण, जैसे हम क लिखते हैं, क ही होगा, क पर आ की मात्रा का, क पर छोटी की मात्रा,
की, क बड़ी की मात्रा की, क छोटू की मात्रा कु, बड़ा की मात्रा कु। हो गया। फिर हमारा मात्रा वाला शब्द, इसको कुछ नहीं है, क से हमारा बन जाएगा कम, आ की मात्रा से बन जाएगा हमारा काम, छोटी की मात्रा से बनेगा हमारा खिला, बड़ी की मात्रा से बनेगा हमारा की, छोटों की मात्रा से बनेगा हमारा कुल, और बड़े की मात्रा से बनेगा हमारा कूदना। इसका ये स्वर है, स्वर की मात्रा है, मात्रा से एक वर्ण है, यानी मात्रा से हमने वर्ण लिखा है, और ये मात्रा वाले शब्द है, हमने ये शब्द लिखा है। तो आ की कोई मात्रा नहीं होती, क ऐसी है, आ की मात्रा होती है, आ की मात्रा आ का। अब ये हमारा शब्द बन गया काम। छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी की, तो पूरा पूरा है। तो इसी प्रकार हमारा और है उनके बाद क्या था हमारा री, री ए ओ औ, ठीक है। यहीं तक इसकी मात्रा होती है ये री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। ओके, नीचे नहीं होगा। अब इसके वर्ण क्री, जरूरी में क लिखा तो क ही हो, क पे ख भी हो सकता है, ग भी हो सकता है। क्री री की मात्रा, के क पर आई की मात्रा, क पर ओ की मात्रा, और क पर औ की मात्रा। ओके, ये हमारा स्वर है, स्वर की मात्रा है री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। इस हमारा वर्ग लिखा क्री के कै को कौ। ओके, अब इसे बनाएंगे हम शब्द। शब्द क्या बनाएंगे? कृपा, री की मात्रा है, फिर के से बनाएंगे हम केला, ए की मात्रा, फिर कै से बनाएंगे कैलाश, ए की मात्रा है, आई की, तो बनाएंगे को, क से कोयल, ओ की मात्रा, और कौ से बना जाएगा कौन। ठीक है, तो हमारा स्वर है, ये स्वर की मात्रा है, ये वर्ण के साथ हमने से वर्ण के साथ लगाया मात्रा, और ये हमारा वर्ण से शब्द जो बना है वो शब्द है। री की मात्रा, ए की, आई की, ओ की और औ की मात्रा। ये हमारा औ तक हो गया, समझ में आ गया? बुक में दिया हुआ है, बुक में भी देख सकते हो, ये रहा। अब स्वर, व्यंजन और स्वर एक साथ आने पर स्वरों को मात्रा से दिखाया जाता है। मात्रा व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। ठीक है, मात्रा जो है क्या कहलाते हैं? व्यंजन के साथ, जो व्यंजन के साथ स्वर लगते हैं उसे हम चिन्ह मात्रा कहते हैं। ठीक है, जो स्वर का चिन्ह लगता है, जैसे कि आपने लिखा गौरव, ये औ की मात्रा लगी है, ये चिन्ह है, इसे हम बोलेंगे मात्रा। क्या बोलेंगे? मात्रा, इसे हम बोलेंगे मात्रा। जैसे आपको लिखना है कोयला, ये ओ की मात्रा है, ये आ की मात्रा है, जो ये लगी हुई है, इस चिन्ह को हम बोलेंगे मात्रा।
इस चिन्ह को हम बोलेंगे मात्रा। ये चिन्ह है, ये इसे हम बोलेंगे मात्रा। ओके, ये ओ की मात्रा, मात्रा बोला हमने, आ की मात्रा, मात्रा। अब पढ़ते हैं हम हमें ना अ की मात्रा नहीं होती। अगर हम कोई भी व्यंजन लिखते हैं, क लिखा है, इसलिए क लिखा है, तो इसके साथ जो है अ ऐड है। अगर अ नहीं होगा तो ये हमारा हलंत, ये यानी कि आधा क होगा। ये हमारा आधा क भी कहलाता है। आधा क लिखते हैं ना, कैसे करके आधा क, ये हमारा इस टाइप से जाएगा, इसमें अ नहीं होगा। तो ये हमारा जो है क आधा है, ये प्लस अ, ये पूरा क बना है हमारा। क में हमने अ ऐड किया है, तब ये पूरा क बना है। ये अ क हलंत है, इसे बोलते हैं हलंत, यानी आधा आधा क है। ये आधा क प्लस अ मिलकर बनता है पूरा क, या फिर पूरा ग ख च जो भी हो। ठीक है, तो अगर हम इसके बिना बनाते हैं, जैसे कि अगर व्यंजन के बिना बनाते हैं तो क हम ऐसे लिखेंगे आधा, फ ऐसे लिखेंगे, ठीक है, द ऐसे लिखेंगे, द हलंत आगे, च ऐसे लिखेंगे, द डंडा लिखेंगे, त ऐसे, और छ हलंत मीन्स आधा है। इसे हम लिख सकते हैं आधा, इसे हमने लिखा है आधा। हलंत का मतलब भी आधा ही होता है। इसे क्या बोलते हैं? हलंत। इसे बोलते हैं हलंत। ठीक है, तो अ की भी मात्रा होती है। अगर आप इन सब में अगर अ प्लस नहीं करोगे तो पूरा नहीं बनेगा, ये आधा ही बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अ की मात्रा। अ की मात्रा और हम ऐड करते हैं उसमें। मात्रा लगाने का तरीका अब पढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। पेज नंबर 8 और 9 हमने दोनों पढ़ लिया है। आज के इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगी मंडे को। तो आपको जितना मैंने पढ़ाया है वो रीडिंग करना है, समझना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं पेज नंबर 14 नो पेज नंबर 15 एंड 16, पेज नंबर 15 और 16 में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जितना मैंने पढ़ाया है आपको उसमें से अगर उसके आंसर्स मिल रहे हैं तो आप कर लीजिएगा। तो आप लोग करना है, अगर नहीं होगा तो मैं करवा दूँगी। जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से अगर बुक में क्वेश्चंस हैं तो आपको सॉल्व करना है वो। जैसे पहला हमारा है, पेज नंबर है 15, क्वेश्चन है सही पर टिक लगाएं। वर्ण कहते हैं, वर्ण किसको कहते हैं? अक्षर को या शब्द को? बताया मैंने, वर्ण कहते हैं अक्षर को। तो आपको अक्षर पर टिक करना है। तो जो मैंने पढ़ाया है उसमें से अगर आपको आंसर मिलते हैं तो आपको आंसर करना है वो, और उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी।